नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के हम सब के महान पुण्य उदय से आज पहला अध्याय पूर्णता की ओर है। आज हम जो विषय लेंगे उसके बाद प्रथम अध्याय पूर्ण होगा और फिर अगली कक्षा से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय शुरू करने से पहले पुनः आप सबको श्रुत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि माँ जिनवाणी का दिन है आज, तो जिनवाणी हमें क्या क्या देती है, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से इमीडिएट फ़ायदा क्या होता है, वो आज आपके सामने है। क्रोधादि कषायों की मंदता हो जाती है, 5 इंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें जिनवाणी के माध्यम से होता है। हे और उपादेय की पहचान होती, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद होता है और लोक में महिमा यश विशेष होता है, सातिशय पुण्य बनता है। ये सारे जो फायदे मैंने गिनाए हैं ये तो इमीडिएट फायदे हैं, आप स्वाध्याय करो और तुरंत ले लो, है ना। ये तुरंत फायदे होने वाले फायदे यहाँ पर गिनाए हैं, लेकिन और भी बहुत फायदे जिनवाणी के ज्ञान से होते हैं और उसकी चर्चा भी करेंगे। साथ में आज जो हमारा विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, आखिर ये ग्रंथ सार्थक क्यों है, क्या इस ग्रंथ की उपयोगिता है, इस ग्रंथ की ज़रूरत थी। टोडरमल जी ने ये ग्रंथ हम पर करुणा करके लिखा है तो उसकी कोई न कोई तो उपयोगिता होनी चाहिए और ये हम सब का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है जिसे कहें कि अगर जैन शास्त्र जैन विद्वानों ने, हमारे मुनिराजों ने, आचार्यों ने बहुत पुरुषार्थ करके ग्रंथ लिखे हैं और हम उन ग्रंथों को देखने तक के लिए हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है। उसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने आज के गजब का विषय है उसमें की है। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है जैन धर्म में हम श्रद्धा को बढ़ाएं। जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाएंगे जैन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और बलवती होनी चाहिए और गाढ़ से गाढ़ होनी चाहिए कि हम सच्चे जैनी और बने। जितना जितना स्वाध्याय करते जाएं उतने उतने अच्छे जैनी बनते जाएं, फिर मोक्ष के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, ये हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ ही ग्रंथ की सार्थकता के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। ये 3 हमारे आज की क्लास के मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम चर्चा यहाँ पर आज करेंगे। बिना विलंब किए पहले तो हम आज उस विषय को लेते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में विषय जो हमने अधूरा छोड़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता के बारे में। यहाँ पर टोडरमल जी स्वयं एक प्रश्न करते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो पहले थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? कोई ये प्रश्न कर सकता है टोडरमल जी से। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले से बहुत सारे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, कुंद आचार्य और बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा ग्रंथ लिखे हुए थे, फिर आप नया लिख करके क्या तीर मार लोगे, है ना। तो आप नया क्यों लिख रहे हो, वही उसी को पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। तो उसका समाधान करते हैं
किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर आप क्यों ग्रंथ लिखते हो भाई, उसके कुछ नवीनता हो, कोई और चीज हो तो बताओ, तो कुछ फायदा है। सेम चीज अगर आप भी लिख रहे हो, आप भी मोक्ष मार्ग को बताने वाला ही ग्रंथ लिख रहे हो, तो फर्क क्या रहा है? उसका समाधान, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है। कह रहे कि जो जैसे बड़ा दीपक हो, पहले क्या है, राजा महाराजाओं के समय, टोडरमल जी के समय बिजली इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, तो लोगों के घरों में दीपक जला करते थे, है ना, कैंडल जला करते थे, वो ये लालटेन जला करते थे, या मशालें जलती थी राजा महाराजाओं के घर में वहाँ। तो राजाओं के यहाँ तो बड़े बड़े दीपक या है ना उसमें रहते थे, क्योंकि उनके पास सुविधाएं थी, इतना तेल डाले और इतनी सारी चीज़ें करे तो उतनी लाइट आए। तो कह रहे कि जहाँ अब लिखा बड़े दीपकों का उद्योग तो बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, उसके लिए बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, बहुत, है ना, बड़े दीपक के लिए। जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति न हो, उनको छोटा दीपक जला दे तो वे उसका साधन रख कर उसके उद्योग से अपना कार्य कर ले। अब अगर किसी के पास सुविधाएं नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और कुछ और भी वो नहीं है, तो वो छोटा दीपक जला के भी तो काम कर सकता है। तो उस छोटा दीपक जला के भी काम उसका हो सकता है, बड़ा दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि इतना साधन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादि के साधन से रहता है। कि बड़े बड़े ग्रंथ, अब जैसे आज चूंकि जिनवाणी का दिन है, षट खंडागम जी ग्रंथ जो है वो रचा गया था, आज पूर्ण हुआ था। यह ग्रंथ जो है वो आज तक मैं कह रहा हूँ किसी ने देखा तक नहीं होगा। 98% या 99% जैनों ने षटखंडागम ग्रंथ के दर्शन नहीं किए होंगे। लेकिन ऐसे ग्रंथों को पढ़ना भी, उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके लिए विशेष, क्योंकि वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसीलिए आप देखिए नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का मंत्र है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले नमोकार सिखाया जाता है, जो नमो अरिहंताणम, हिंदी में नमो बोलते हैं और प्राकृत में नमो बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, है ना। अगर संस्कृत होता तो नमो अरिहंतानम हो जाता, नम नम नहीं होता। सो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है और उसमें नमोकार मंत्र सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ था, जिसके कारण ही जो है वो ये परंपरा श्रुत पंचमी की चली आ रही है सदियों से। मतलब जब से आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज को ये ज्ञान दिया, फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, और तब से ये परिपाटी जो है वो लिपिबद्धकरण, हमारा जो जैन धर्म है वो ध्वन्यात्मक था, है ना, दिव्य ध्वनि शब्द हम बोलते हैं, है ना। तीर्थंकरों की जो समव शरण में देशना होती है उसको हम दिव्य ध्वनि बोलते हैं, साउंडमय था, एक है ना, उनसे लोग सुन सुन करके, और उस समय द्वादशांग के पाठी हुआ करते थे, 14 ये सारे जो है विशेष ज्ञान के धारी आचार्य भगवंत और ये सब होते थे, तो उन्हें वो ग्रहण करने में भी आसान होता था। लेकिन धीरे धीरे क्षयोपशम ज्ञान और ज्ञान की मंदता होती गई, तो फिर जो है आचार्यों को लगने लगा कि ये जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी की जो देशना है वो धीरे धीरे क्षीण नहीं हो जाए, तो उसका लिपिबद्धीकरण करना भी आवश्यक था। तो वहाँ से फिर षटखंडागम जी ग्रंथ से जैन शास्त्रों का लिखा जाना यह शुरू हुआ। और ये हमारा महाभाग्य है कि हमें आज इतने शास्त्र विपुल मात्रा में जैन धर्म की और खासकर दिगंबर आमनाय के इतने उत्कृष्ट शास्त्र हैं, उनकी लाइब्रेरियाँ भारत में भरी पड़ी हैं कि अगर हम उनको पढ़ना चाहें तो हमारी पूरी उम्र निकल जाए। आज अगर अपन नौकरी कारोबार छोड़ करके भी बैठ जाएं तो भी हम अपनी ताउम्र पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे। उतने ग्रंथ आज भी मौजूद हैं, जबकि बीच में इतनी विच्छुत्तियाँ हुई, इतने लोगों ने शास्त्रों की होलियाँ जलाई। यहाँ तक भी कहा जाता है राजा महाराजाओं ने, मुगलों ने जब आक्रमण किया उस समय बहुत नष्ट हुए शास्त्र, लेकिन फिर भी आज शास्त्र हमारे पास हमारे महान पुण्य उदय से हमें उपलब्ध हैं। लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ेगा कौन? तो कह रहे हैं वही पढ़ेगा जिसका मोक्ष मार्ग निकट है, जिसे अभी भी संसार में भटकना है और आगे भी भटकना है,
उसके लिए वे शास्त्र नहीं, उसके लिए तो शस्त्र हैं, अभी तो वो उसमें पड़ेगा ही नहीं। ये शास्त्र किसको अच्छे लगेंगे कि जिसका मोक्ष मार्ग निकट है, जिसका संसार का सागर जो है, संसार सागर का किनारा एकदम आ गया है और अब आगे निकट भविष्य में मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है, ऐसे जीवों को ही जिनवाणी सुहाती है। सो इसलिए यहाँ बहुत गजब का उदाहरण दिया कि बड़े दीपक का तामझाम जो है वो बहुत खर्चा, बहुत समय और उसमें बहुत उपयोग लगाना पड़ता है। लेकिन वही काम अगर छोटा दीपक आपके टॉर्च या आपके कुछ मोबाइल की जो है वो लाइट से काम हो जाए तो वो कर लेना श्रेयस्कर है। जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। टोडरमल जी क्यों बना रहे हैं इस ग्रंथ को? तो कह रहे हैं बड़े बड़े ग्रंथ तो बहुत हैं, उनकी टीकाएं हैं, वो संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। एक बात और है कि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक संतान अपनी माँ की भाषा को नहीं जानती। और सोचिए अगर हम अपनी माँ की भाषा को नहीं, माँ जो भाषा जानती है मैं वो भाषा नहीं जानूं तो माँ से मेरा कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे मैं माँ से बात कर पाऊंगा? तो माँ से बात करने के लिए, जिनवाणी माँ से बात करने के लिए हमें थोड़ा बहुत, टोडरमल जी ने लिखा है इसमें पहले ही अध्याय में कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अगर शास्त्रों के रहस्य को समझना है, अगर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो थोड़ा सा जो है बुद्धि को तीक्ष्ण करके और थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी न्याय व्याकरण की होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो है शास्त्रों में पारंगत नहीं हो पाएंगे या वो शास्त्रों का मर्म नहीं समझ पाएंगे, अर्थ का अनर्थ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इसलिए भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। सो यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी हैं, जिन्हें संस्कृत और प्राकृत भाषाएं नहीं आती हैं, उन्हें हम लौकिक भाषा में, क्योंकि टोडरमल जी ने यह ग्रंथ ढूंढाड़ी भाषा में लिखा था। राजस्थान के जयपुर में उस समय ढूंढाड़ी भाषा चलती थी, आज से 300-350 साल पहले, अभी भी चलती है। तो ढूंढाड़ी भाषा में इसको लिखा हुआ है। आज भी यह ग्रंथ जो है जयपुर के जौहरी बाजार का जो टोडरमल जी का मंदिर है वहाँ पर उपलब्ध है, उसकी ओरिजिनल पांडुलिपि। आप दर्शन करने कभी जाएं तो वहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं वो उस पांडुलिपि को निकाल के दिखाते हैं। सो उन्होंने कहा टोडरमल जी ने कि ये हम छोटा लौकिक भाषा में लिख देते हैं ग्रंथ, उसका सार, ताकि लोगों को और आसान हो जाए, जल्दी से उनको समझ में आ जाए, या जिन्हें ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी हैं, उनको समझ में आ जाए। इसके लिए ये लिखने का प्रयास और ये किया गया। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। देखिए आप आज से 300 साल पहले कैसे परिणाम रहे होंगे टोडरमल जी के। तो ये बात कि आखिर ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? तो साहब ग्रंथ इसलिए लिख रहे हैं कि उनका नाम नहीं हो, नाम के लिए नहीं। और आज भी आप देखिए टोडरमल जी के घर बार वाले कौन थे, क्या थे, उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इवन उनका फोटो तक नहीं मिलता है कि उनका फोटो किस तरह का दिखता है। जबकि उस समय सवाई जय सिंह या जो भी राजा महाराजा थे जयपुर के, उनके फोटो आज भी जयपुर के म्यूजियम्स वगैरह में लगे हुए हैं। लेकिन टोडरमल जी की कोई फ़ोटो, कोई उनकी पत्नी की फ़ोटो, वो कहाँ है, क्या है, किनसे कहाँ की थी, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। न टोडरमल जी ने कहीं पूरे शास्त्र में टोडरमल नाम लिखा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पहले ही लिख देते साहब, पहला पेज जो है पूरे खानदान की चर्चा कर देते। सो पुनश्च यहाँ मैं जो ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए नहीं बनाता हूँ। कि नहीं, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए कि लोग मुझे याद करेंगे। जनरली तो यही होता है कि अगर आप सिर्फ बोलते हैं, प्रवचन करना वो इतना मायने नहीं रखता जितना आप लिखते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पुराने आचार्य, पुराने विद्वानों के लिखे हुए शास्त्र हैं जिससे हम उनको जान रहे हैं।
दौलत राम जी को, मानतुंग आचार्य को, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, पुष्पदंत आचार्य, भूत बली या उमा स्वामी आचार्य, इन सबको उनकी कृतियों से जानते हैं कि उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं और वो बुक्स अवेलेबल हैं जिससे हम उनको पहचानते हैं। तो लेकिन टोडरमल जी को अपने नाम की कोई वो नहीं थी, दरकार नहीं थी। लोभ साधने के लिए कि भाई ये ग्रंथ लिखेंगे, इजी कर देंगे, समाज वाले कुछ पैसा वैसा दे देंगे या कुछ और भेंट चढ़ाएंगे, इसके लिए भी नहीं। यश प्राप्त करने के लिए कि साहब समाज में बहुत नाम हो जाएगा, वैसे ही टोडरमल जी का नाम था उस समय, लेकिन और नाम हो जाएगा साहब आप किताबें लिखोगे तो नाम के लिए भी नहीं, अपनी पद्धति रखने के लिए कि कोई मैं नया धर्म चला रहा हूँ या अपना नया पंथ चलाने के लिए भी नहीं था। जिनको न्याय व्याकरणादिक, न्यायादिक, न्याय प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। कह रहे कि जो जिनको ये सामान्य ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उच्चारण नहीं है संस्कृत का या प्राकृत का, तो जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं उनका मर्म कैसे जान पाएंगे, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भ्रासित नहीं होता। और हो सकता है कदाचित कि कुछ छोटे ग्रंथ भी उपलब्ध हों, लेकिन उनका सही अर्थ समझ में नहीं आए कि आखिर जैन धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी ज्ञान नहीं हो। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। टोडरमल जी के समय उन्हें लगता था कि जैन धर्म के जानकार समझने वाले बहुत कम हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूँ। इतना उत्कृष्ट पवित्र भावना थी इस ग्रंथ को लिखने की। कह रहे हैं कि मैं सिर्फ धर्म बुद्धि से कि उनका भी कल्याण हो जाए। जैसे कुंद कुंद आचार्य ने जंगल में बैठ करके इतने पंच परमागम ग्रंथ लिखे, है ना, 84 पाहुड़ लिखे, तो उनका उद्देश्य कोई नाम या चाम नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य आगे आने वाली जनरेशन के लिए धर्म की वृद्धि कैसे हो, वे धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे जाने, अध्यात्म को कैसे जाने, आत्मा के सही स्वरूप को कैसे जाने, तो उसके लिए करुणा करके, दया करके वो ग्रंथादिक लिखें, पांडुलिपि में लिखें। और वो पांडुलिपि में लिखना इतना आसान नहीं होता है। ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे वे, क्योंकि ताड़ का जो पत्ता हो वो जल्दी गलता नहीं है, सालों साल रहता है, क्योंकि वो अभी तक भी मौजूद हैं हमारे पास। तो ताड़ पे लिखना, वो भी ऐसी नुकीली कलम से जो कि हाथ में रख करके लिखना, और वो गोदना पड़ता था, लिखते नहीं थे, वो एक एक अक्षर को गोदते थे। और गोदने में कई बार नुकीली जो वो नीब होती थी वो उनके हाथों में भी, उंगलियों में भी घुस जाती थी, खून भी निकल आता होगा, लेकिन फिर भी हम पे करुणा करके उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम खोल के तो देखें? साल में एक बार जिनवाणी का ये दिन आता है ना, श्रुत पंचमी का। उस श्रुत पंचमी के दिन अपने घर के शास्त्रों को, मंदिर के शास्त्रों को, और सिर्फ संवारने का ही नहीं, उन शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने के, प्रचार में लगने का, ये सब काम जो है करना चाहिए। और दोनों भाषाओं को सीखने का, खासकर संस्कृत और प्राकृत भाषा, इन दोनों भाषाओं को सीखें, क्योंकि माँ की भाषा तो ये दोनों हैं। हमारी जिनवाणी माँ संस्कृत प्राकृत में लिपिबद्ध है मूल रूप में। अगर उसके बाद तो उसका ट्रांसलेशन हर भाषा में हो गया। अब तो आपको इंग्लिश में भी ग्रंथ मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे, गुजराती में चाहिए तो गुजराती में मिल जाएंगे, जिस भाषा में चाहिए मिल जाएंगे। लेकिन जो मूल रूप में हमारी जो ग्रंथ हैं वे संस्कृत और प्राकृत में निबद्ध है, तो उनको जानने के लिए जो है थोड़ा सा ज्ञान उनका होना ज़रूरी है। देखिए आज जिनवाणी का दिन है और जिनवाणी की महिमा नहीं आए, है ना, हम बोलते हैं ना, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। जिनवाणी के ज्ञान से लोक और आलोक की ज्ञान हो जाती है। सूझे मतलब समझ में आता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे में ज़्यादा क्षयोपक्षम मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जिनवाणी को पढ़ करके 3 लोक, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, 16 स्वर्ग कहाँ है, अहमिंद्र कहाँ रहते हैं,
सर्वार सिद्धि कहाँ है, मोक्ष शिला जो सिद्ध शिला है उसकी क्या विशेषता है, इन सब को जानना हो तो क्या कौन सा उपाय है? तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका है शास्त्र स्वाध्याय, कि अपना स्वाध्याय करिए, शास्त्रों को पढ़िए, उससे बहुत चमत्कारिक फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं कि कषायों की मंदता हो जाती है और ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। किसी विषय का ज्ञान होता है तो आनंद आता है कि नहीं? देखो, ज्ञान और आनंद अविनाभावी हैं। अविनाभावी मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रहता। तो आप जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ तो उसे सुख प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान होना चाहिए ना, जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे आनंद आता है, और ज्ञान नहीं होता है तो आनंद भी नहीं आता है। हम खाली किसी के कहे हुए सुनते हैं तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। किसी ने आपसे कहा कि भाई सम्मेद शिखर बहुत अच्छा हो गया है ना, तो अब आप कहोगे मैं तो 20 साल पहले गया था साहब, अभी गया नहीं। अरे अब जाके देखो साहब, क्या बड़े बड़े है ना मकान बन गए हैं, बाजार बन गया है, भव्य जिनालय बन गए हैं, ये सारी महिमा आप गाते हो। तो किसी से सुन के हमें लगता तो है कि यार बहुत अच्छा हो गया होगा, कुछ इतना डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं, जाए नहीं, प्रत्यक्ष नहीं देखें, तो वो आनंद और एक दूसरे के द्वारा सुना हुआ आनंद में फर्क तो है ना। तो वही फर्क जो है दूसरों से सुन करके है ना, वक्ता से सुन के आपको उतना ही आनंद होना है, लेकिन जब तक असली ज्ञान स्वयं अनुभव नहीं करे तब तक नहीं होता है। तो मुहावरा भी है ना कि कहे खुद मरे मोक्ष नहीं मिलता, या खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता, है ना। तो आपको मरना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे ही जानना पड़ेगा तो सुख मिलेगा, खुद को ही जानना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं हमारे आचार्य भगवान कर रहे हैं ना काम, वो आत्मा को जानने का काम कर रहे हैं जंगल में बैठ करके, है ना, घर बार छोड़ करके, तो वो करते रहें, हम क्यों करें? तो कह रहे हैं अगर हमें सुखी होना है तो उनके जैसा ही काम हमें भी करना पड़ेगा। जिनवाणी जो है वो तो मीठे रस से भरी हुई जिनवाणी है। माँ जिनवाणी कैसी है कि इसमें तो मीठा रस, हित मित प्रिय वचन है ना। जिनवाणी की जो बोल हैं, क्योंकि ये वीर हिमाचल ते निकसी, भगवान महावीर स्वामी की देशना है। ये टोडरमल जी ने सिद्ध किया पहले अधिकार में। आज हमारा पहला अधिकार पूर्ण होने वाला है। पहले अधिकार में ये बताया उन्होंने कि ये जो बात है ये मेरी बात नहीं है, मैंने कोई मार्ग नहीं चलाया, मैंने कोई पंथ नहीं चलाया, ये पंथ तो भगवान महावीर स्वामी का है, ये तो सच्चा जैन पंथ है, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इसलिए ये बात सच्ची और अच्छी है। बीच में प्रश्न किए थे कि भाई अगर कोई इसमें मिलावट कर दे तो, है ना, कोई उल्टी सीधी बातें मिला दे तो, उसकी भी चर्चा जो है वह शंका समाधान के रूप में टोडरमल जी ने इस पहले अध्याय में की है। बताया वहाँ कि कोई मिला नहीं सकता ऐसे, और मिलाएगा तो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता, चल नहीं सकती वो बात। अब मैं कह रहा हूँ चलो साहब, पाप करने से जो है वो धर्म होता है, मैं ये बात कहूँ कि आपको हिंसा करने से, चलो हिंसा में धर्म है, झूठ बोलने में धर्म है, ठीक है, मैं आपको ये समझाने लगूँ। कई बार होता है कि अगर वक्ता जो है वो श्रोता से प्रभावित है, या जिसको आर्थिक प्रयोजन है, या कोई सम्मान आदि की चाह है, तो जो श्रोता चाहता है वैसा बोलता है ना वक्ता, तो वो सच्चा वक्ता नहीं है। उसकी बात भी की टोडरमल जी ने। तो कह रहे कि यहाँ कह रहे कि ऐसी बात मैं कहने लग जाऊं कि साहब पाप करने में, चोरी करने में, झूठ बोलने में जो है वो धर्म होता है, तो कितने दिन चलेगी ये बात? तो साहब ये तो सब है ना गलत पढ़ाते हैं, ये तो सही पढ़ाते नहीं हैं। एक दो लोग और आएंगे, उनसे आप टैली करवाओगे, और फिर जब सही नहीं निकलेगी तो कितने दिन से आप खुद ही कहोगे कि साहब आप तो गलत पढ़ाते हो, है ना, आप जैन धर्म के अनुसार नहीं पढ़ाते जो शास्त्रों में लिखा है। तो ऐसी बातें ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं। इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ दृढ़ता से ये बात कही है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सच है, सच है और सच है, सच के सिवाय और कुछ नहीं है ना। जैसा कोर्ट में जाकर के आप प्रण करते हैं, वैसे टोडरमल जी आपको लिखने के बाद, मतलब शास्त्र लिख करके आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि भाई मैं तेरे को भ्रमाऊंगा नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे से,
कि तू मेरा नाम याद रखेगा, कि तू मुझे पैसे देगा, कि तू मुझे कुछ करेगा, कि मेरा सम्मान करेगा, कि सभा में मेरे को हार मुकुट पहनाएगा, कि क्या करेगा। एकमात्र धर्म बुद्धि की भावना कि तेरा कल्याण हो, सबका अविनाशी कल्याण हो। मैंने ये शास्त्र पढ़े, मुझे मजा आया, इसलिए मैं सबको इसका मजा दिलाने चाहता हूँ। घर में भी हम जब है मार्केट से या समझ लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो कि आप पूरे परिवार में, है ना, आपके जो रिश्ते नातेदार है, सपोज आप कहीं गए थे घूमने, शिखर जी गए और वहाँ आपने कहीं नीचे की दुकानों में, तलहटी की दुकानों में आपने कोई अच्छी आइटम देखे, तो कोई साज सज्जा का कोई सामान देख लिया और आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हो, वहीं सोचते हो कि अरे यार एक तो मैं अपने लिए ले लूँ, एक अपनी बेटी के लिए ले लूँ, एक अपनी ननंद के लिए ले लूँ, एक अपनी पड़ोसन के लिए ले लूँ। तो हम कितनों के लिए सोचते हैं। लौकिक में भी हम इतनी बात सोचते हैं, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो अरे उसके लिए भी ले लें, उसके लिए भी ले लें। तो जब ये अच्छी बात है तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं कि हम ये बात 10 लोगों को और दें कि भाई तू भी सुन, ये तेरे कल्याण की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे तेरा अहित होगा। 1 घंटा शास्त्र स्वाध्याय सुनने में तेरा भला ही होगा, कषायों की मंदता ही होगी, धर्म में रुचि ही बढ़ेगी, और कोई ऐसा अहित नहीं होने वाला है कि कोई नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करके हमें और बढ़ाना चाहिए, है ना, और लोगों को प्रेरित करें, धर्म के मार्ग में लगाएं उन्हें। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे गजब का उदाहरण दिया ये टोडरमल जी का, ये पैराग्राफ ही अपने आप में बहुत ही सॉलिड पैराग्राफ है, हमेशा याद रखने लायक है। है ना, जिनवाणी के महत्व के लिए इस पैराग्राफ को याद किया जाना चाहिए। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री, कोई बड़ा बहुत गरीब है, खाने को भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, महीनों से भूखा है, और उसको देखने में चिंतामणि मिल जाए देखने के लिए, और वो कहे कि साहब मुझे तो नहीं देखना है चिंतामणि। चिंतामणि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, चिंतामणि मतलब अगर वो रत्न मिल जाए और आप जो चिंता करो वो आपको हाजिर हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, उसका नाम चिंतामणि, चिंतामणि रत्न। तो कह रहे कि उसको जो एकदम दरिद्र है, जिसे खाने के लाले हैं, उसको कह रहे कि भाई ये चिंतामणि देख ले, तो मना कर दे, वो कहे कि साहब मुझे तो नहीं देखना है, मुंह फेर ले, है ना, अवलोकन न करे। तथा जैसे कोढ़ी को, दूसरा एग्जाम्पल भी गजब का है, जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। देखो कितने गजब के उदाहरण, कि चिंतामणि आपके हाथ में दे दिया है साहब, उसके बाद आप कह रहे हो आप मुझे नहीं देखना है। हमारी जिनवाणी माँ चिंतामणि रत्न से कम नहीं है। इस है ना, जिनवाणी के स्वाध्याय से क्या क्या नहीं मिलना है, जो चाहे वो मिल जाए, है ना। तो लिखा ना, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं दो। कह रहे कि जिनवाणी के ज्ञान मात्र से लोकालोक का जानकारी हो जाती है, श्रुत केवली बन जाते हैं जिनवाणी के स्वाध्याय से, विशेष ज्ञान से। और कोड़ी को अमृत पान कराए, तो ये कोड़ी है और उसका एक ही इलाज है, अमृत पी ले और तुरंत उसका कोड़ दूर हो जाए, लेकिन साहब वो मना कर दे, है ना, मना कर दे, ये तो कोई दवाई पता नहीं एक्सपायरी हो गया है या क्या हो गया है, तो वो एक्सपायरी डेट की ढूंढता रहे वहाँ और कहे कि साहब मैं तो नहीं पीऊँ अमृत, ये पता नहीं कैसा अमृत है, ये किस जमाने का अमृत है। आजकल तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो ही मैं तो खाऊं, नहीं तो मैं तो खाऊं ही नहीं, मैं तो पीऊँ ही नहीं, इस तरह से जिद पकड़ ले तो क्या होगा उसका। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, बहुत आसानी से। आजकल जैन मतलब स्वाध्याय करना या ये सुनना, किसी शास्त्र को सुनना कितना आसान हो गया। आप कल्पना तो करिए, आप 300 साल पहले की कल्पना करिए, टोडरमल जी के समय, अगर आपको आज यहाँ दुबई में बैठ के या एक ग्रंथ चाहिए कोई भी जैन धर्म का,
तो आप इमीडिएट अभी के अभी, मैं अभी आपको जो जो ग्रंथ चाहिए वो ग्रंथ आपका उसका पीडीएफ वर्जन तो इमीडिएट दे सकता हूं। उतने सारे ग्रंथ जो है वो पीडीएफ वर्जन में है, तो आपके मोबाइल में आ जाए, इतनी सुविधा हो गई। और 300 साल पहले टोडरमल जी ने एक पांडुलिपि लिखी होगी, उससे 100 लोग पढ़ते होंगे बैठ के, और इतनी कॉपियां होना, और वो बहुत दुर्लभ था उस समय, कागज का, प्रिंटिंग का, ये कितना दुर्लभ था। तो हम सोचें कि हम कितना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, और ये ज़माना जैसे जैसे बदलता जा रहा है उतना उतना धर्म करने के रास्ते बहुत आसान हो गए, लेकिन हम और दूर होते जा रहे हैं। हम धर्म करने से बचते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं कि कौन पढ़े कौन सुने। भाई अगर आपको कहीं जाना है, कार में ही जाना है सपोज़, और आपको पता है कि मैं यहाँ से 2 घंटे का मेरा सफ़र है ना, मुझे 150 किलोमीटर की यात्रा करनी है, कार से जाना है, तो आप आराम से अपने कोई पेन ड्राइव, कोई ऑडियो वीडियो जो आपके पास उपलब्ध है, वो अगर आप रुचि हो तो वाली बात है, रुचि हो तो वो लगा करके सुनते सुनते आप जा सकते हैं, तो आपका स्वाध्याय हो जाए। वो कहीं ट्रैफिक में फंस जाए तो आपको ट्रैफिक सताए नहीं, और आप आपने मस्त अपने स्वाध्याय में लगे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और काम हो रहा है। फ्लाइट में जा रहे हैं तो अपने साथ जिनवाणी लेके जा सकते हैं और वहाँ स्वाध्याय कर सकते हैं। रुचि तो हो कि उसमें रुचि जगे कि हमें ये काम करना है, पढ़ना है, सुनना है। सो इसके लिए लिखा यहाँ कि सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बन जाए, और वह अभ्यास ना करे। इतना सब कुछ मिल रहा है कि आपके पास पेन ड्राइव में आ जाए, आपके मोबाइल में जिनवाणी आ जाए, जब चाहो तब सुन सकते हो। रात को नींद नहीं आ रही है तो सुन लो, है ना। कई बार होता है कि रात को नींद नहीं आ रही है साहब, नींद की गोली खाने के बाद नहीं आ रही है, तो जिनवाणी सबसे बढ़िया है कि आप इसका स्वाध्याय करें, धीरे धीरे आपको नींद भी आ जाएगी, जिनवाणी में आपको लोरी देके और सुला भी देगी। ऐसा अद्भुत चमत्कार हमारी माँ जिनवाणी का है। सो वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। टोडरमल जी कहते हैं आई एम अनेबल टू से, है ना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैंने इतना मेहनत करके, इतने ग्रंथ पढ़ करके, और फिर मैंने निचोड़ निकाल करके लौकिक भाषा में, सरल भाषा में इसको मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया और इसको अच्छे से लिख भी दिया, उसके बाद भी मुंह फेर ले कि साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना। कई लोगों का ये हठाग्रह रहता है कि साहब ये मुनिराजों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना। मैं तो एकदम ओरिजिनल ग्रंथ ही पढ़ता हूँ। नो डाउट ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ने चाहिए, लेकिन इतना विवेक तो लगाओ कि जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं उससे और इस ग्रंथ के विषय वस्तु में, मैटर में कहीं कोई गड़बड़ी है क्या? कि अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्या दिक्कत? टोडरमल जी तो खुद कहते हैं कि परीक्षा प्रधानी बनो, जैन धर्म को ऐसे ही मत मान लो, बल्कि परीक्षा प्रधानी बनो। परीक्षा प्रधानी होकर के ही जो है वो सच्चा जैनी बना जा सकता है। तो जो भी जिस बात को आप मान रहे हैं उसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी है कि ये सच्चा और अच्छा है या नहीं। जिस चीज़ की मैं स्वाध्याय करने वाला हूँ या वाली हूँ वो मेरे जीवन के कल्याण स्वरूप है या नहीं है, मेरे जीवन का कल्याण करवाएगा या नहीं। अगर करवाता है तो डेफिनेटली हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। एक दोहा यहाँ मतलब गाथा दी है, प्राकृत भाषा की गाथा टोडरमल जी ने कोटेड की है, उसको पढ़ते हैं। साहीणे गुरु जोगे जेण सुनंती धम्म वयणाई, ते दिट्ठ दुट्ठ चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। करेगी स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं वे ढीठ हैं, वे बेशरम हैं। ढीठ मतलब बेशरम है कि जिन्हें गुरु भी मिले, जिन्हें विद्वान भी मिले, जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय सुनाने वाले विद्वान मिले, लेकिन फिर भी वे नहीं सुनते हैं, तो वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है, वे बड़े खराब हैं। दुष्ट चित्त लिखा ना, दिट्ठ दुट्ठ चित्ता लिखा हुआ है। ते दिट्ठ दुट्ट चित्ता अह सुहणा भव भय विहुणा। देखो भव
संसार रूपी भव से के भय से विहुणा विरहित हैं, उन्हें डर नहीं लगता है, उन्हें नरक का डर नहीं है, उन्हें आगे जाकर के अपनी गतियों का, कुगति का कोई डर नहीं है, ठीक है ना। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित वे बड़े सुभट हैं, मतलब जिन्हें डर ही नहीं लगता कि कुछ है ना, कि आगे हमारा कुछ होने वाला है। देखिए इसमें टोडरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में लिखा था, भली होनहार है जिसे ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और ये चरित्र कैसे बन रहा है, लिखा था ना। सो ये सब बातें किसको आती हैं ख्याल में, तो कह रहे हैं कि जो सच्चा जैनी है, जिसे वाकई मुक्ति की प्राप्ति की चाह है, जिसे सच्चा जैनी बनने की चाह है, वो ये विचार रखता है। बाकी तो आएगा भी नहीं, मुंह भी नहीं दिखाएगा बाकी, है ना। वो बाकी सब कैसे हैं, तो यहाँ टोडरमल जी ने लिखा है, धिट्ठ दुष्ट चित्ता हैं, जिन्हें जिनवाणी नहीं सुहाती है, उनको यहाँ पर शब्द दिया है कि वे ढीठ हैं और दुष्ट चित्त हैं। इस महान भाग्य से, है ना, हमें मनुष्य भाव मिला और जैन कुल मिला, ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ थे, लेकिन उसके बाद भी अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो ऐसे ही जाने दे, चिंतामणि हाथ में आया और उसे फेंक दे समुद्र में कि यार ये तो पत्थर है यूँ समझ करके, तो उसके भाग्य की क्या महिमा कही जा सकती। इसलिए जिनवाणी का स्वरूप, तो जिनवाणी तो अमृत पिलाने का काम करती है, लेकिन हम ही हैं जो संसार, है ना, रोगों से भटके हुए हम मुंह फेर लेते हैं कि नहीं, हमें तो भव भ्रमण से छुटकारा नहीं चाहिए। वो देवशास्त्र गुरु में लिखा ना, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कह रहे ये संसार रूपी ये चीज समझ में आनी चाहिए। इतना सा तो जैन धर्म है। जैन धर्म और कोई बड़ा नहीं कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तभी जाकर के जो है वो मुक्ति मिलेगी। तुष्मास भिन्नम से शिवभूति मुनि का कल्याण हो गया, तो आप सोचिए कि हमें भी तो इतना ही जानना है कि पर पदार्थों से रहित होकर के जो मेरी एक्चुअल ब्यूटी है, मेरी जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको मुझे जानना है। और वो जानने में आ गया तो तुरंत ही उसका अविनाभावी आनंद प्रकट हो जाता है ना। अविनाभावी मतलब एक के बिना दूसरा न रहे, उसे बोलते हैं अविनाभावी संबंध है एक तरह। तो अविनाभावी संबंध मतलब एक है तो दूसरा है, ज्ञान है तो आनंद है, आनंद है तो नियम से ज्ञान होगा। वहाँ आपको आनंद कब आता है, जब आप उस चीज़ के बारे में विशेष जानते हो तो आनंद आता है। टीवी के सामने बैठते हो, सीन देखते रहते हो, है ना, सीरियल देखते रहते हो तो आनंद आता रहता है। आप क्यों? क्योंकि वो ज्ञान करते रहो, भले वो विरूप ज्ञान है, कषाय रूप परिणाम है, लेकिन सोचते हो अंदर में क्या आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंदाभास है। असली आनंद तो अपने आत्मस्वरूप को जानने का है ना। अब देखिए, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहाँ प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। देखिए मोक्ष मार्ग प्रवचन सार में भी ये बात कही है कि आपके लिए और हम सब के लिए उपादेय क्या है, और खासकर गृहस्थों के लिए क्या उपादेय है। तो सबसे पहला आगम ज्ञान है ना, कि अपने जैन धर्म के लॉज को पढ़ना जरूरी है, और ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। अन्य धर्मादिक में तो बहुत ये देखने को मिलता है कि लोग अपने बच्चों को जो है वो चाहे दूसरी ट्यूशन कराएं नहीं कराएं, लेकिन धर्म के लिए जरूर वो जो है वो भेजते हैं। ऐसे ही हम सबका भी दायित्व ये होना चाहिए कि बच्चों में वो संस्कार, धार्मिक संस्कार दिलाने का, चाहे लौकिक शिक्षा पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लौकिक शिक्षा एक भव के काम की है, इसी भव के लिए। अगर आप बेटे को इंजीनियर बनाओगे, साइंटिस्ट बनाओगे, कंप्यूटर साइंस का कोई बड़ा विद्वान बनाओगे, तो वो इसी भव में कमाएगा धोएगा, जो भी करेगा वो इसी भव के लिए होगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो उसके भव भव का कल्याण होगा। एक भव क्या नहीं, अनेक भव सुधरेंगे। और लौकिक शिक्षा में हम लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं।
उसको अच्छा जॉब लगाने के लिए, अच्छा नौकर बनाने के लिए, कि वो एक अच्छा नौकर बन जाए, उसके लिए हम बहुत मेहनत करके उतना पैसा देके और उसको विदेश भेज करके जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी दे करके हम उसे एक नौकर बनाते हैं। लेकिन यहाँ जिनवाणी माँ भगवान बनाने की शिक्षा देती है और हम भगवान बनाने की शिक्षा से वंचित रखते हैं उनको। तो हम सोचिए हम कितना बड़ा अहित करते हैं अपनी संतान के साथ। तो एक जैनी होने के कारण पहला ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चा 2-2.5 साल का हो, थोड़ा समझने लायक हो, तुरंत उसे जो है वो पाठशाला में या जहाँ भी जैन धर्म से संबंधित उसे नॉलेज मिल सके, पाठशालाएं चल रही हों, कक्षाएं चल रही हों, वहाँ जरूर उसे भेजना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, उसे हर क्रिया में जोड़ना चाहिए। न सिर्फ अपना बच्चे ही, मैं कह रहा हूँ घर के और भी, आपकी बहन है, भाई है, और चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, परिवार के और लोग हैं, और वे भी अगर उन्हें नहीं रुचता है तो उन्हें भी किसी न किसी तरीके से जो है वो धर्म मार्ग में लगाने की बात बताएं। उन्हें ये चीज़ बताई जानी चाहिए कि इसका ज्ञान आपके भव का कल्याण करेगा। प्राचीन समय में जब आश्रम व्यवस्था होती थी तो आश्रमों में क्या होता था, गजब की, मतलब संस्कृत का अगर आप प्राचीन ऋग्वेद वगैरह के और वो देखेंगे तो जो आश्रम व्यवस्था थी, मतलब राजकुमार को भी आश्रम में जाके पढ़ाई करनी, उसके लिए कोई अलग से है ना 5 स्टार फैसिलिटी नहीं होती थी। किसी राजा के बेटे को अगर एजुकेशन लेनी है, पहले पुराने समय की बात कर रहा हूँ, तो उसे भी जो है वो ऋषि के आश्रम में जंगल में जा कर के वहाँ रहना पड़ता था। वहाँ वो अपना राजनीति, सामाजिक विज्ञान जो भी सीखना है वो सारा ज्ञान उसको वहाँ दिया जाता था। 2-5 साल वो वहाँ रहता था और जब वो पूरी शिक्षा हो जाती थी उसके बाद आश्रम व्यवस्था में एक नियम था, गजब का नियम है वो, हमें हमारे मतलब सीखने लायक वाली बात है। वहाँ नियम ये होता था कि बच्चा चाहे धनुर्विद्या सीख ले, गदा चलाना सीख ले, बाण चलाना सीख ले, पॉलिटिक्स सीख ले, सब सीख ले, लेकिन ये सब सीखने के बाद उसको डिग्री कब मिलती थी, तो कह रहे हैं डिग्री का जो है वो होता था आगम विद्या, अध्यात्म विद्या, कि जब वो बच्चा अध्यात्म विद्या पास कर लेता था तब जाकर के उसको जो है वो आश्रम से बाहर समाज को दिया जाता था कि नाउ ही इज रेडी टू गिव हिज सर्विस फॉर सोसाइटी। मतलब आप सोचिए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे प्राचीन समय में भारत में थी। फिर बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण से वो सब क्लेरिकल एजुकेशन हो गई और वो पूरा ही मटियामेट हो गया है आजकल। तो वो शिक्षा ही नहीं रही, अब सिर्फ जो है वो जॉब ओरिएंटेड शिक्षा रह गई है। जबकि प्राचीन समय में अध्यात्म को सीखे बिना, आत्मा की बात जाने बिना उसे आश्रम से निकलने ही नहीं दिया जाता था। अगर कोई बच्चा अध्यात्म में फेल होता था तो उसे रिपीट करना पड़ता था कि भाई पहले तू ये सीख, तू अपने बारे में नहीं जानेगा तो दुनिया को क्या सिखाएगा, तुझे अपना ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू दुनिया को सिखाने बैठा है तो वो क्या सिखाएगा। तो चाहे उस समय वैद्य बनता था या कोई भी, क्योंकि पहले अगर प्राचीन समय में आप देखेंगे तो वो लोग जो है वो कोई भी चार्ज नहीं लेते थे। कोई वैद्य होता था तो वो नो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट समाज की सेवा करता था। लोहार है तो वो कोई पैसा नहीं लेता था, फ्री ऑफ कॉस्ट करता था। लोग आके खुशी खुशी दे जाएं अलग बात है, पुरस्कार दे जाएं अलग बात है। क्यों? क्योंकि समाज की सेवा के लिए एजुकेशन लेते थे। उस समय मानव सेवा की भावना उनकी रहती थी। ऐसी भावना और ऐसा ज्ञान जो है वो प्राचीन समय में दिया जाता था। तो ये कार्य हमें भी करना चाहिए। आज के इस महोत्सव या समझ लीजिए श्रुत महोत्सव के अवसर पर ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि पहले हम स्वयं अपने स्वरूप को जानें, स्वयं स्वाध्याय करें और फिर दूसरों को भी स्वाध्याय में लगाने की प्रवृत्ति बनाएं। करें और जगत में कितना कुछ भी कर लोगे तो उसका कोई अंत नहीं है। कितनी भी नौकरी कर लो, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन उसका कहीं कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो सीख लोगे एक बार अध्यात्म की बात, ये चाहे इस भव में सम्यक दर्शन हो नहीं हो, लेकिन ये संस्कार जो है वो भवांतर तक काम आने वाले हैं। और ये हमारे संस्कार ही हैं ऐसे पूर्व के, हमने कुछ ऐसे दान दिए होंगे या ऐसा कुछ उत्कृष्ट काम किया होगा कि जिसके कारण हम जैन हैं। हमें जिनवाणी मिली है, जिनवाणी सुनने की हमारे अंतर में भावना है, तो डेफिनेटली ये हमारे पूर्वकृत ऐसे अच्छे कार्य हैं
जिसके कारण हमें ये अवसर मिल रहे हैं। अब इन अवसर का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे हमें और दिक्कत होगी। तो बेटर ये है कि इसको हमें कैश इन कर लेना चाहिए। चलिए, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। ठीक है, आगम का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान ही है। ठीक है, आगम मतलब ये शास्त्र ज्ञान है ना, आत्मा से संबंधित अध्यात्म ज्ञान। तो पहला काम येन केन प्रकारेण जिनवाणी को जानना, स्वाध्याय करना होना चाहिए। बेचैनी लगे जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया हो, उस दिन कि आज मैंने कुछ नहीं किया। कोई ऐसी चीज, किसी को चाय की लत पड़ जाए, एक दिन चाय नहीं मिले तो कैसा होता है। तो ऐसे ही एक दिन स्वाध्याय नहीं करे तो अंदर में ऐसी तड़पड़ाहट उठनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमारा जिनवाणी के प्रति सच्चा लगाव है और वाकई रुचि हमारी है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। सच्चा आगम ज्ञान होने से 7 तत्वों की सच्ची पहचान होगी। 7 तत्वों की सच्ची पहचान से आपा पर का श्रद्धान होगा और आपा पर का श्रद्धान ही आनंद का कारण है, मोक्ष का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। आप अगर मैं और पर का सच्चा ज्ञान जान लेते हो, सम्यक ज्ञान हो जाता है, इमीडिएट जो है आनंद उत्पन्न होता है। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव आता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिनवाणी पढ़ना है ना। जिनवाणी पढ़ने का कारण क्या है कि इससे हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। मैं कौन हूं इसकी पहचान जिनवाणी के स्वाध्याय से होती है। दूसरे 3 लोकालोक का ज्ञान होता है, वो तो होता ही है, वो तो सब एडिशनल है। लेकिन पहला काम जो है वो हमें अध्यात्म मतलब आत्मा का, आत्मा के लिए और आत्मा के द्वारा, आत्मा से ही जो किया जाता है उसका नाम अध्यात्म। तो वो अध्यात्म हमें जो है वो शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होता है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। कहने कि बिना ध्यान के और कोई अंग नहीं है। धर्म के तो अनेक अंग हैं, लेकिन इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। इसलिए जैसा भी बने, स्वाध्याय परमम तपः, ये उक्ति आती है संस्कृत में। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपवास करें तो ही तपस्वी कहलाएं। स्वाध्याय करने वाला भी तपस्वी होता है और उसको परम तप कहा गया है ना। देखिए, उपवास करने वाला तो दिन भर खाए नहीं और दिन भर सास बहू के किस्से देखता रहे या देखती रहे, तो उसका उपवास किस काम का। लेकिन जो शास्त्र स्वाध्याय करे और उपवास भले भी नहीं करे तो उसे अपने आत्मस्वरूप की ज्ञान पहचान होती है और जो कि आगे मुक्ति का कारण है। इसलिए यहाँ ये बात बताई गई है। इसका निषेध नहीं है कि इसका मतलब है कि हम उपवास और व्रत आदि छोड़ दें, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन वो छोड़ करके करें क्या, तो कह रहे हैं कि अगर उपवास कर रहे हैं और खाना छोड़ा है तो स्वाध्याय में लगिए, है ना। अगर वो स्वाध्याय नहीं करे, पढ़े नहीं, चिंतन नहीं करे, तो फिर वो उपवास नहीं है। उपवास शब्द ही कितना गजब का है। देखिए, हर शब्द की सार्थकता है। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। किसके समीप रहना? आप किसे उपवास कहते हो? टीवी के समीप रहना उपवास है, या खाना नहीं खा करके मार्केट में है ना जा करके सामान खरीदना उपवास है, या घर का काम करवाना उपवास है, बिजनेस में दुकान में बैठना उपवास है? कौन सा उपवास है? तो उपवास का मतलब ही यही है। उप मतलब समीप, अपनी आत्मा के समीप रहना, उसका नाम उपवास। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। क्यों सुगम है? क्योंकि टोडरमल जी ने बहुत आसान कर दिया था। लौकिक भाषा में, है ना, सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसको लिख दिया। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा ग्रामर आमर पढ़नी नहीं है। यहाँ सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तितो, इसलिए कह रहे हैं कि इसका अभ्यास जरूर करो, ये जरूर पढ़ो। हमने भी ये शास्त्र इसीलिए शुरू किया कि सामान्य से सामान्य, जिसे जैन धर्म का ABCD भी नहीं आता है,
उसके लिए भी ये शास्त्र बहुत अच्छा है, और जो विद्वान है और वो भी सुनना चाहे तो उसके लिए भी ये शास्त्र बहुत बढ़िया है। तो हर कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शास्त्र एकदम सटीक बैठता है। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि भाई हम जो है ये इस जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपने आत्म स्वरूप को जाने, है ना, क्योंकि अनादि काल से पर में घूमे हैं, है ना, राग द्वेष रूप परिणामों में फंसे हैं। तो जिनवाणी हमारी माँ बताती है कि राग द्वेष रूप परिणाम को छोड़ो और अपनी नेचुरल ब्यूटी को पहचानो और आनंदित रहो, मौज करो। तो मौज रहने का, मौज करने का उपाय इतना सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और तुम्हारा कल्याण होगा। टोडरमल जी लिख रहे हैं कि अगर इसका स्वाध्याय करोगे तो नियम से कषायों की मंदता होगी, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें देर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठ बंद प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। इस तरह से हमारे पुण्योदय से ही समझ लीजिए कि निर्विघ्न ये वीकली स्वाध्याय में पहला अध्याय जो है यहाँ पर आज पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही एक छोटे से भजन के माध्यम से इसको हम पूरा करेंगे। चेतन ज्ञायक हो क्यों पर में रहते हो, तुम चेतन ज्ञायक हो क्यों पर में रहते हो, अब निज में आ जाओ, निज में ही रम जाओ, तुम चेतन ज्ञायक हो क्यों पर में रहते हो। जाने कितनी बार यूं ही जीवन व्यर्थ गवाया है, जाने कितनी बार यूं ही जीवन व्यर्थ गवाया है, पर्यायों में तन्मय होकर निज वैभव को भुलाया है, पर्यायों में तन्मय होकर निज वैभव को भुलाया है, अपने में अपने को आप स्वयं ही पा जाओ, अपने में अपने को आप स्वयं ही पा जाओ, तुम ज्ञायक चेतन हो क्यों पर में रहते हो। जो जिनेंद्र की वाणी है बस वो ही जिनवाणी है, जो जिनेंद्र की वाणी है बस वो ही जिनवाणी है, कुंद कुंद से कान गुरु तक सबने यही बखानी है, अपनी अपनी भूलों को जिनवाणी से बुला जाओ, तुम ज्ञायक चेतन हो क्यों पर में रहते हो, अब निज में आ जाओ, निज में ही रम जाओ, तुम ज्ञायक चेयक हो क्यों पर में रहते हो। सो आज संकल्प लें कि इस श्रुत दिवस पर हम अपने स्वरूप में जाएं और पर पदार्थों में नहीं भ्रमाएं
और सच्चे जैन स्वरूप को जान करके और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं और सभी को पुनः श्रुत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग इसी तरह इंटरेस्ट